बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, एक मरतबा फिर नई मालूमाती वीडियो लेके हाजिर खिदमत हुए हैं। दुआ है अल्लाह करीम आप सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आज हम फित्नाए गामदीयत जवेद अहमद गामदी के बारे में, उसके नजरियात जो कुरान और सुन्नत के शरीक खिलाफ हैं और अहले सुन्नत व जमात के भी खिलाफ हैं, उसमें जो तसादुम उसने बयान किया उसे सुनने की सआदत हासिल करेंगे। और ऐसे फितने की आगाही के लिए हम इस वीडियो को आखिर तक, मेरी आपसे गुजारिश है कि लाजमी देखिएगा। नंबर एक, गामदी नजरिया ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। ये बात गामदी अपनी किताब अल मीज़ान में लिखता है। नंबर दो, क़यामत के करीब कोई मेहंदी नहीं आएंगे। अब ये गामदी नजरिया, जो गामदी फितना इस उम्मत में बर्पा हो चुका है, उसके नजरियात जो है बयान किए जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो के साथ इस वीडियो को समाप्त फरमाएं और आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि गामदी फितने से हमें निजात मिले या हम इस फितने से बच जाएं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में कुर्बे क़यामत में बहुत से फितने आ जाएं। तो अब फितनों का दौर है। एक फितना खत्म नहीं होता तो दूसरा सर उठा लेता है, दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा सर उठा लेता है। नंबर तीन, जवेद अहमद गामदी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में कहता है कि गुलाम अहमद परवेज में कोई भी काफिर नहीं, किसी भी उम्मती को किसी की तकफीर करने में, कुफर करने का हक नहीं है। नंबर चार, हदीस से दीन में किसी अमल या अकीदे का इजाफा बिल्कुल नहीं हो सकता। नंबर पाँच, सुन्नतों की कुल तादाद सिर्फ 27 है। नंबर छह, दाढ़ी सुन्नत और दीन का हिस्सा नहीं है। जो दाढ़ी है न ये सुन्नत है न ये दीन का हिस्सा है। इसलिए जवेद अहमद गामदी, जो कि मिर्जा इंजीनियर उसके उस्ताद भी हैं, उन्होंने आज तक अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं सजाई। नंबर सात, इजमाए दीन में बिद्दत का इजाफा है। नंबर आठ, मुर्तद की शरई सजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना के साथ खास थी, अब नहीं है। अब को मुर्तद हो जाए तो उसकी सजा उसको कत्ल नहीं कर सके। नंबर नौ, रजम और शराब नोशी की शरई सजा हद नहीं। नंबर 10, इस्लाम में फसाद फिल अर्द और कत्ल नफ्स के अलावा किसी भी जुर्म की सजा कत्ल नहीं हो सकती, चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे, कुरान की तौहीन करे, या असहाब रसूल की तौहीन करे, या अहले बैत तहार की तौहीन करे। सामईन व नाज़रीन, आप समाअत कर रहे थे फितना गामदियत के कुरान और सुन्नत के खिलाफ नजरियात। मज़ीद सुनिए, कुरान पाक की सिर्फ एक क़िराअत है, बाकी क़िराअतें अजम का फितना है। नंबर 12, फुक़हा की आरा को अपने इल्म और अकल की रोशनी में परखा जाए। यानी जो हमारे फ़क़ीह हैं, जैसे कि इमाम आज़म, इमाम हम्बल, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, मज़ीद अकाबिरीन दीन, उनकी जो आरा है अपनी अकल और अपने इल्म की रोशनी में उसे परखा जाए। नंबर 13, हर आदमी को इज्तिहाद का हक है। इज्तिहाद की अहलियत कोई शर्त मुतय्यन नहीं, जो समझे उसे नुक्सा दीन हासिल है वो इज्तिहाद कर सकता है। नंबर 14, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के बाद गलबा दीन की खातिर इक्तिदामी जिहाद हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। नंबर 15, तसव्वुफ आलमगीर जलालत और इस्लाम से मुतवाज़न एक अलग दीन है। अल्लाहुबिल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बागी और यजीद बहुत मोहतमल मिजाज और आदिल बादशाह था। वाक़या करबला 100% अफसाना है। अल्लाहुबिल्लाह। अब यहाँ फितना गामदियत हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बागी कह रहा है और यजीद को बहुत बड़ा मुतहम्मिल मिजाज और आदिल बादशाह कह रहा है। नंबर 17, मुस्लिम व गैर मुस्लिम, मर्द और औरत की गवाही में फर्क नहीं है। नंबर 18, ज़कात के निसाब में रियासत को तब्दीली का हक हासिल है। नंबर 19, यहूद व नसारा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जरूरी नहीं, उसके बगैर भी वो उनकी बख्शिश हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। मौसीकी फी नफ्सी ही जायज है, यानी गाने वगैरह, मौसीकी वगैरह जायज समझता है। बुत परस्ती के लिए बनाई जाने वाली तस्वीर के अलावा हर किस्म की तस्वीर जायज है। बीमा यानी जो इंश्योरेंस है वो जायज है। यतीम पोता दादे की वरासत का हकदार है। मरने वाले की वसीयत एक शख्स तक महदूद नहीं।
वारसों के हक में भी वसीयत दुरुस्त है। सूर की निजासत सिर्फ गोश्त तक महदूद है, उसके बाल, हड्डियां, खाल वगैरह दीगर फवायद जो है उससे उठाए जा सकते हैं। सुन्नत सिर्फ दीन इब्राहिमी की वो रवायत है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की हैसियत से जारी फरमाया और यह कुरान से मुकद्दम है। अगर कहीं कुरान का टकराव यहूद व नसारा की फिक्र और अमल से होगा तो कुरान के बजाय यहूद व नसारा के मतवातर अमल को तरजीह दी जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। औरत मर्दों की इमामत करा सकती है। दुपट्टा हमारे यहाँ मुसलमानों की तहजीबी रवायत है, इसके बारे में कोई शरई हुक्म नहीं। दुपट्टे को इस लिहाज से पेश करना कि शरई हुक्म है, इसका कोई जवाब नहीं। मस्जिद अक्सा पर मुसलमानों का नहीं, उस पर सिर्फ यहूदियों का हक है। बगैर नियत के अल्फाज तलाक कहने से तलाक वाक़ई नहीं हो। सामिओ नाज़रीन, आपने आज फितना गामदियत के अकायद नजरियात सुने जो कि गुमराह, बद्दीन और बास तो कुफर भी हैं, जिससे सही कुरान पाक की आयत का इनकार हो रहा है, जैसे कि दुपट्टा लेना, पर्दा करना कुरान की आयत का इसका इनकार है और औरतों और मर्दों की इमामत करा सकती है। अब ये जाहिलाना रस्म और रिवाज, जाहिलाना गुफ्तगू मिर्जा इंजीनियर के उस्ताद नाहंजार गामदी, जवेद अहमद गामदी की किताबों के अंदर, रिसालों के अंदर दर्ज है। इसके रिसाले शाया होते थे पहले जब इंटरनेट का दौर नहीं था, तो जवेद अहमद गामदी के रिसाले शाया होते थे, उसमें तरह तरह की बकवासात करता था। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात को मानता है। अल्लाह के कुरान इस बात का शाहिद है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा उठाए गए हैं। फिर हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मुनकर है। फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मुनकर है। फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बागी कहने वाला ये शख्स है और है ये मिर्जे का उस्ताद, है ये मिर्जा इंजीनियर का उस्ताद। और मिर्जा इंजीनियर एक वक्त था इसकी बड़ी तारीफें करता था, इसे बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान करता था। लेकिन शामिल नाज़रीन, आपके सामने हमने गामदी फितने की फितना पर भी अकायदे बातिला आपके सामने रखे, लिहाजा ऐसे बंदे की अब उलमा कराम इस बारे में क्या राय रखते हैं कि ऐसे बंदे की तकरीर सुनना, इसके रिसाले पढ़ना या किताबें पढ़ना। मुहक्किक अल-इत्तलाक मुजद्दिद अल-फसानी आप अपने रिसाला के अंदर दर्ज फरमाते हैं कि गुमराह बद्दीन की न तकरीर सुनी जाए, न किताब पढ़ी जाए और न रिसाला पढ़ा जाए। सय्यद आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खान क़ादिर बरेलवी इमाम इश्क व मोहब्बत आप फरमाते हैं जो बंदा गुमराह बद्दीन हो, ना उसका वाज सुना जाए, ना उसकी किताब पढ़ी जाए और ना उसकी मजलिस में जाया जाए। ये हमारे अकाबरीन उलमा दीन हमें सिखाते हैं। अब हम पर जरूरी है हम इस तरह की वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, उनका ईमान बचाएं, उनकी नजरियात बचाएं और उन्हें आगाह करें कि हमारी उम्मत के अंदर ऐसे बहुत सी काली भेड़ें जो अपने आप को मजहबी लिबादा ओढ़कर दीन के खिलाफ काम कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के खिलाफ काम कर रहे हैं, सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हैं, कुरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारा यह फर्ज बनता है हम उनकी रोकथाम के लिए इस तरह की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अल्लाह करीम हम सबको बिलखुसूस उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की फितनों से महफूज फरमाए। देखते रहिए वन इस्लामिक टी चैनल। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।